हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मार्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। और हालांकि अभी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया है भाई, है ना। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है। और ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। रिजल्ट आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, सभी के मन में सवाल रहते हैं, है ना। और अभी मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है। और इसमें हम कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, जैसे एएसओ, सीएसएस, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पीए वगैरह का भी सेम ही प्रोसेस रहता है बिल्कुल। और आपका पीएएस से और आपका ऑडिटर, है ना। सभी डिपार्टमेंट के बारे में हम इसमें थोड़ी थोड़ी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। और इसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एएसओ इन सीएसएस की। एएसओ इन सीएसएस का क्या होता है, ये सबसे फास्ट ज्वाइनिंग दे देता है आपका। लगभग 50 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा देता है ये डिपार्टमेंट। ठीक है। और जितने भी एएसओ है आपका, एमईए, सीएसएस, रेलवेज, इन सब की ज्वाइनिंग काफ़ी फास्ट होती है और ये जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग करवा देते हैं। ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक प्री ज्वाइनिंग फॉर्म होता है। ठीक है। जिसमें आपके प्री ज्वाइनिंग लेटर, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है एएसओ की पोस्ट पर, उसके लिए क्या निकलता है, प्री ज्वाइनिंग लेटर। ये लिख लेगा आपका, जैसे अभी पिछले सारे प्रोसेस होते थे, है ना, उन सभी में लगभग 20 से 25 दिन या 20 से 30 दिन आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद आपका प्री ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ठीक है। अभी सब काम ऑनलाइन हो रहा है तो आपको मेल पर प्री ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी आपका, जैसे कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, और आपका मेडिकल वगैरह, और बेसिक बेसिक चीज़ें, और अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें क्या मिलता है आपको, अटेस्टेशन फॉर्म। कुछ कुछ प्रोसेस हर डिपार्टमेंट का सेम ही रहता है भाई। ठीक है। ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना होता है, इसमें A to Z डिटेल्स आपकी भरवाई जाती है। ठीक है। तो ये प्री ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद आपसे फिर मिनिस्ट्री वगैरह कौन सी आपकी प्रेफरेंस है, वो मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस वगैरह भरवाई जाती है। और इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ठीक है। ये मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। सबसे पहले अभी कुछ नहीं करना है आपको, 15-20 दिन वेट करो। इस बार थोड़ा जल्दी आ सकता है तो अपनी मेल वगैरह सभी चेक करते रहेंगे। ठीक है। आपकी जो ईमेल आईडी आपने एसएससी की रजिस्ट्रेशन करते टाइम रजिस्टर की होगी, उसी पे आपका सारा प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। बाकी आप कुछ टेलीग्राम ग्रुप है, उनमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका। अब क्या कर सकते हैं, मेल आएगा जैसे ही आपको, तो उसमें आपको प्री ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर जो भी डिटेल्स मांगी गई होगी, है ना, हर बार थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है। वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होता है, और रजिस्टर करने के बाद अपना सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, और फिर आगे का आपका प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। तो ये तो बात रही किसकी, एएसओ इन सीएसएस की। अब बात कर लेते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की। ठीक है। मेरा पोस्ट इससे पहले सीजीएल 2021 से एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे सकता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। और सेम ही होता है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। यहाँ पे आप एग्जामिनर, जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा एग्जामिनर की पोस्ट पर, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट पर, सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहता है। और यहाँ पे हम जितने भी आपके क्या है, टैक्स असिस्टेंट, जिनका सिलेक्शन टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे है, ये बिल्कुल तीनों डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल आपका लगभग साथ साथ से ही काम चलता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा आपका, आपको मेल आएगा, और उसमें आपसे क्या भरवाया जाएगा, आपसे जोन की प्रीफरेंस भरवाई जाएगी। क्योंकि ये ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। ठीक है। ये जितने भी आपके एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट हैं सीबीडीटी और सीबीआईसी में। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इनकम टैक्स होता है आपका, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आपके एक्साइज डिपार्टमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, मेल से ईमेल आईडी पर आपकी जोन प्रीफरेंस भरवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको मेरिट के बेसिस पर जोन मिलते हैं। ठीक है। कि पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, जैसे बहुत सारे जोन होते हैं आपके, दिल्ली, जयपुर, है ना, मुंबई, गोवा, पुणे, ये सारे जोन, ये आपके प्रीफरेंस आपसे भरवाई जाती है। जैसे ही आप जोन प्रीफरेंस भर देंगे, ये लगभग आपकी एक रिजल्ट के 1 मंथ के बाद जोन प्रीफरेंस का आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है। आप ऑनलाइन उसको भर देंगे और सबमिट कर देंगे, बस इतना सही काम होता है।
जैसे ही आप जोन प्रेफरेंस भर देंगे उसके बाद जोन वेरिफिकेशन आता है, ठीक है, जोन वेरिफिकेशन लिस्ट आती है एक। जोन प्रेफरेंस भरने के बाद क्या होता है, आपको जैसे मान लो कुछ बच्चे छूट गए जिन्होंने नहीं भरी, तो उनको दोबारा मेल जाता है और उन्हें 1-2 हफ्ते का टाइम और मिल जाता है कि आप दोबारा से जो बच्चे छूट गए हैं लेफ्ट, वे क्या कर सकते हैं, जोन भर सकते हैं। ये सब काम पूरा होने के लगभग 10 से 15 दिन बाद आपकी जोन वेरिफिकेशन लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अब जैसे हमारा रिजल्ट आ गया था 17 मार्च को, ठीक है, उसके बाद डेट मुझे ध्यान नहीं है, जोन प्रेफरेंस की लिस्ट आई, वो काम हो गया। उसके बाद जो बचे हुए बच्चे थे उनकी लिस्ट भरी गई और फिर जोन वेरिफिकेशन लिस्ट आ गई, ठीक है। जोन वेरिफिकेशन लिस्ट आई उसके कुछ दिन बाद ही, यानी कि अभी आपका 22 मई, 24 मई और 29 मई, इसमें आपका टीवी और फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल है, ठीक है। ये मुंबई जोन की बात कर रहा हूँ, मुझे मिला था कौन सा जोन, मुंबई जोन। जयपुर जोन की भी आ चुकी है, जयपुर की मेरे ख्याल से 15 या 17 मई के आसपास डीवी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका जोन टू जोन, पर लगभग मान के चल सकते हैं कि 2 महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाता है, ठीक है। तो जोन वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी। जोन वेरिफिकेशन लिस्ट में क्या होता है आपका, कि आपको जोन आपने जो भरा था, यानी कि जो ये प्रीफरेंस भरी थी जोन की, उसमें आपको कंफर्मेशन मतलब देखने को मिल जाएगा कि वो सभी बच्चों की लिस्ट दे देंगे आपको, उसमें जो जोन आपने यहाँ पे भरा था वो ही दिखेगा, ठीक है। बस वो दिया जाता है खाली यहाँ पे, मतलब आपको अलोकेशन नहीं होता। जो सब बच्चों ने जोन भरा था उसको वेरीफाई करने के लिए लिस्ट निकाली जाती है, ताकि कंफर्म हो सके कि सभी ने सेम जोन अपने भरे हैं, वो ठीक आए हैं क्या लिस्ट में। जैसे ही जोन वेरिफिकेशन लिस्ट आ जाती है उसके बाद आपका होता है जोन एलोकेशन, ठीक है। फिर आती है क्या, जोन एलोकेशन लिस्ट। इसमें आपको जोन एलोकेट हो जाता है किसे कौन सा जोन मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिला था क्या भाई, मुंबई जोन। आई बात समझ में। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा एक्साइज का, और लगभग इनकम टैक्स का भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। बस जोनल लोकेशन जैसे ही हुआ आपका, जोनल लोकेशन के बाद आपको अब आपका क्या चला जाता है, सारे डॉक्यूमेंट चले जाते हैं किसको, जोन को, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट कर रहा था ये काम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीआईसी। अब यहाँ पे किसके किसके पास चला गया, जोन के पास चला गया। अब जोन सा भी जोन आपको मिला है, मान लो मुंबई जोन मिला है, तो मुंबई जोन क्या करेगा आपको, आपकी ईमेल आईडी पर, ठीक है, मुंबई जोन क्या करेगा आपको, आपकी ईमेल आईडी पर क्या कर देगा, मेल भेज देगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट में है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देगा, वो आपको मेल भेज देगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी डेट को है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें आपसे क्या मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है आपका, एक तो अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये आपको कंप्लीट, इसमें डिटेल्स होती हैं आपकी सारी सारी आपको भरनी होती है, ठीक है। और इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, ठीक है, वो परफॉर्मा आ जाता है, वो हर एक पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका, और में आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। वो बाद की बात है ना, ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। जब आपका आगे आएगा आपको मेल आ जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच होकर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, और जैसे ही आप डीवी करवा के आ जाते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपको दे दी जाती है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो भाई एक्साइज और इनकम टैक्स, एक्साइज और इनकम टैक्स, इनका ज्वाइनिंग टाइम अभी हो चुका है बहुत कम। पहले लगभग 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने तक लग जाते थे ज्वाइनिंग में। अब हम मान के चल सकते हैं कि मिनिमम मिनिमम क्या, मैक्सिमम 3 मंथ में ये क्या दे दे रहे हैं, ज्वाइनिंग आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत फास्ट हो चुका है प्रोसेस, 3 महीने में मिल रही है ज्वाइनिंग। सीरियल 2020 में भी यही हुआ था, और 2021 में अभी 2 महीने हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि मिड जून तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर भी लगभग 3 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका एक्साइज की और इनकम टैक्स की ज्वाइनिंग का, सेम सेम सही लगभग रहता है, ठीक है। तो आई होप सभी को ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं PA/SA की। इस पोस्ट के बारे में बहुत बच्चे जानना चाह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग 19,000 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है ना, 19,000 के आसपास वैकेंसी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अच्छे से मैं आइडिया दे दूंगा आपको, क्योंकि अभी मैं वर्किंग हूँ PA और CHSL 2020 से मैं हूँ पोस्टेड, ठीक है। तो इसमें सिंपल, आपका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है।
जैसे सभी डिपार्टमेंट में चलता है ऐसे ही आपको क्या आएगा, मेल आएगा। ठीक है, और मेल आएगा या फिर एसएमएस, दोनों ही आते हैं, मेल भी आएगा और एसएमएस भी आएगा। क्या आएगा मेल और एसएमएस? जोन अलोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको क्या भेज देगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भेज देगा आपको मेल। उसमें जोन एलोकेशन के लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ईमेल आईडी खोलोगे, वहाँ पे एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, एक आप वेब पेज पर चले जाओगे, वहाँ पर एक फॉर्मेट आएगा जिसमें आपको क्या, अपना रोल नंबर डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डाल के आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म में आपको सीक्वेंस से जोन सा जोन आपको चाहिए वो फर्स्ट प्रीफरेंस, मतलब प्रीफरेंस के हिसाब से आप रखते चले जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे एक लिस्ट होगी, उसमें आप अपने जोन भर सकते हैं। ठीक है, ये जोन करने के बाद फिर आप इसको कर देंगे क्या, सबमिट। जैसे ही ये सबमिट होगा, अच्छा ये आ जाता है लगभग आपका 1 महीने के बाद। अब इस बार देखो थोड़ा प्रोसेस अलग हो सकता है, क्या पता जल्दी भी आ जाए, तो सभी अपनी मेल अच्छे से चेक करते हैं। ठीक है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एसएससी के, जो आप फॉर्म भरते टाइम आपने क्या करी थी, रजिस्टर करी थी, तो ये सबमिट हो गया भाई। इसके बाद फिर हमें वेट करना होता है और लगभग 10 से 15 दिन आप मान के चल सकते हैं, इसका आ जाता है आपका रिजल्ट। यहाँ पे आपको एक लिस्ट पता चल जाएगी कि आपको कौन सा जोन क्या हुआ है, अलोकेट हुआ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको जोनल लोकेशन का पता चल जाता है। ठीक है भाई, जोनल लोकेशन का पता चला। अब जोनल लोकेशन के बाद आपको स्टेट मिल चुका है। ठीक है, जोन का मतलब क्या है, सर्कल लोकेशन बोलते हैं पीएसए में इसको। आपको क्या मिल गया, सर्कल मिल गया। सर्कल का मतलब एक स्टेट की बात कर रहे हैं हम। जैसे ही आपको स्टेट मिलता है, स्टेट अब क्या करता है, आपको डिवीजन, जो स्टेट के अंदर क्या है डिवीजन की प्रीफरेंस है, आपसे वो मांगता है। ठीक है, इसमें आपसे मांगता है डिवीजन की प्रीफरेंस। और पीए एसए में डिफरेंस यहीं पे ही आता है कि हमें पीए चाहिए या एसए, वो डिपेंड करता है किस पर, डिवीजन के प्रीफरेंस फॉर्म पर। यहाँ पे आपको जितने भी डिवीजन है उन सब की लिस्ट दे दी जाएगी ऐसे करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने भी आपके डिवीजन होंगे उस स्टेट के अंदर, तो आप वो सारे क्या भर सकते हैं, डिवीजन भर सकते हैं। जोन सा आपको अपने घर के पास लगे, या जोन सा एक्स सिटी हो, वाई सिटी हो, जेड सिटी हो, या फिर अगर आपको sorting असिस्टेंट चाहिए तो RMS होता है एक ऑप्शन, रेल मेल सर्विस। डिवीजन बटे रहते हैं RMS के भी, तो वो RMS आप पहली प्रीफरेंस पर डाल सकते हैं अगर आपको sorting असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो ये होता है sorting असिस्टेंट लेने का प्रोसीजर। बाकी पीए के आपके क्या होते हैं, पीए के हेड ऑफिस होते हैं, सर्कल ऑफिस, PACO, PO आपका पोस्टल ऑफिस ही होता है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। और तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, तो यहाँ पर आप डिवीज़न भर दोगे। और इसको क्या होता है, पहले हमारे टाइम पे क्या हुआ है कि मेल बाई मेल तो भेजना ही है, और आपको क्या करना है, पोस्ट से भी, डाक से भी क्या है, इसको डिवीज़न को अपने भेजना होता है। ठीक है, सर्कल को, तो आप इसे भेज दोगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको डिवीज़न अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जब डिवीज़न अलॉट हो चुका तो अब सारा काम चला जाएगा किसके पास, डिवीज़न के पास। आई बात समझ में? अब डिवीज़न आपको मेल भेजेगा, ठीक है, कि भैया आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आई बात समझ में? डिवीज़न आपको मेल भेजेगा कि आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो से भी डिवीज़न आपको मिला होगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपको दे देगा डेट, उस डेट में आपको करा के आना है अपना क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताया, एक आपका अटेस्टेशन फॉर्म मांगेंगे, एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है अपने CMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और एक आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बस ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको चाहिए होती है। जैसे ही हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही 10 से 15 दिन के अंदर, या फिर मैक्सिमम 1 मंथ, इस बार प्रोसेस है फास्ट, तो 10 से 15 दिन के अंदर मान सकते हैं आप, हो जाएगी आपकी क्या, ठीक है। तो मुझे लग रहा है PSC की तो ज्वाइनिंग जून के एंड या फिर जुलाई तक तो आराम से जाएगी। ठीक है, तो ये आपका PSC का रहेगा पूरा प्रोसेस। तो आई होप चीज़ें समझाने में मैं थोड़ा, ठीक है, सफल रहा होगा, है ना, आपको समझ में आया होगा। और PSC हो गया, इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, ऑडिटर की। ऑडिटर में भाई क्या होता है, ऑडिटर में होता है आपका रैंडम एलोकेशन। ठीक है, ऑडिटर इन कैग में,
तो बस ऑडिटर कैग में ही वो आपको मेल आ जाएगा, डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, जोन एलोकेट हो जाएगा, और बस ऐसे ही आगे प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसलिए अपनी मेल, ईमेल आईडी और एसएमएस अपने अच्छे से चेक करते रहें, इस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सारा काम मेल पे हो रहा है। आपको डीवी लेटर से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक आपको किस पर मिलने वाला है, ईमेल आईडी पर आपकी मिलने वाला है। तो ये सारा प्रोसेस है भाई, और फुल डिटेल में मैं आपको बताया मैंने आपको, ठीक है। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट रह गया है, जो भी आपका डाउट है वो आप यहाँ पर हमारा पूछ सकते हैं, ठीक है। बस डाउट आपके क्या होने चाहिए, जेन्युइन डाउट होने चाहिए, जो आपको सच में कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सभी के डाउट को एंटरटेन करूँगा, सारे आपके आंसर्स दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्साइज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, है ना, या फिर आपका जो PASA है उसका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे से मांगते हैं, तो उसकी भी मैं एक आपको कंप्लीट वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं एक वीडियो अच्छे से बनाकर इसके ऊपर भी फॉर्म के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फॉर्म पड़े हैं, PSA का फॉर्म पड़ा है और एक्साइज इंस्पेक्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म पड़ा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, सैलरी स्लिप, ठीक है भाई, किसको कितना पैसा मिलता है, तो जल्दी ही मैं आपको 2400 ग्रेड पे यानी कि PASA के बारे में, PSA को कितनी सैलरी मिलती है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ। ये नेक्स्ट मंथ लेके आ जाऊँगा मैं, क्योंकि बिल्कुल DA भी बढ़ चुका है अभी, तो इसके साथ आपको मैं बताऊँगा। और 4600 ग्रेड पे में कितना सैलरी मिलता है, इसमें ASO और आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, और सभी को बधाई हो एक बार फिर से, और आगे के प्रोसेस पे ध्यान रखें भाई, ईमेल आईडी पर अपनी फोकस रखें। थैंक यू एवरीवन।